YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये इस्माइल विषय गणित कक्षा 10 पेपर 8 है। इसमें सर्वसमीकरण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से संबंधित प्रश्न कौन सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए, ये 1 माइनस कोट है, ये एक गलत लिखा हुआ है, बराबर साइन ए प्लस ए कोस ए। इस क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद देखिए, इस पेपर में सर्वसमीकरण का कोई क्वेश्चन नहीं है। इस पेपर में पेपर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका वर्गमूल बराबर है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। दो क्वेश्चन ये हैं, 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा का वर्गमूल बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एक क्वेश्चन हो रहा है साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा, यानी साइन की घात 6 ए प्लस कोस की घात 6 ए बराबर ए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। दो क्वेश्चन इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्वेश्चन नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन नहीं है। कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। दूसरा क्वेश्चन है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक ए। और इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का एक क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए का मान ज्ञात करो। तो चलते हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। देखो, सिद्ध कीजिए कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर कितना है, साइन ए प्लस कोस। इस प्रश्न को आप देख लीजिए, इस्माइल गणित पेपर 8 में क्वेश्चन नंबर 6। इसको हल करते हैं। तो पहले इसका बायां पक्ष लेंगे। देखो, ये इसका देखो बायां पक्ष है, कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए। ठीक है, प्रश्न को साइन कोस में बदलेंगे ना। तो देखो इसको कैसे लिखा है, कोस ए भाग 1 माइनस टेन ए, ठीक है, प्लस दूसरे पद को कैसे लिखा है, साइन ए भाग 1 माइनस कोट ए। ठीक है, यानी बट्टा की जगह भाग लिखा है इसमें। फिर पूरे प्रश्न को साइन कोस में बदल रहे हैं। तो कोस ए भाग 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए प्लस साइन ए भाग 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए, यानी कोट ए का सूत्र क्या है, कोस ए बटा साइन ए, और यहाँ टेन ए का सूत्र लिखा है साइन ए बटा कोस ए। अब इसको हल करेंगे। कोस ए भाग इस ब्रैकेट के अंदर देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा, कोस ए। तो इस 1 के बटा 1 का भाग कोस ए में देंगे, कोस ए बार, फिर कोस ए को 1 से गुणा करेंगे, कोस ए माइनस, फिर कोस ए का भाग कोस ए में देंगे 1 बार, 1 को साइन ए से गुणा करेंगे, साइन ए, ये आ गया ना, प्लस। इसको हल करते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, साइन ए। तो सरल करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए बटा साइन ए। अब भाग को गुणा में बदल देंगे। देखो, कोस ए गुणा, ये कोस ए ऊपर लिख दिया, कोस ए माइनस साइन ए नीचे लिखा, प्लस साइन ए, भाग को गुणा में बदला है, साइन ए ऊपर, साइन ए माइनस कोस ए नीचे। ठीक है, अब देखो ये कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे, क्या हुआ है, कोस स्क्वायर है बटा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है, बटा साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो दोनों को हरों को देखते हैं, यहाँ कितना है, कोस ए माइनस साइन ए, और इसका हर है वो कितना है, देखो साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो यदि जो दूसरा पद है उसके हर में से यदि माइनस कॉमन ले ले, यदि माइनस कॉमन लें तो ये दोनों पद एक जैसे हो जाएंगे ना। तो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस नीचे ऊपर साइन स्क्वायर ए बटा नीचे माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, यानी माइनस ए कॉमन लिया यहाँ, तो ये माइनस साइन ए हो गया। ठीक है, और ये प्लस हो गया कोस ए, तो ये कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर इसको क्रम से लिख दिया, कोस ए पहले लिखा माइनस साइन ए। अब दोनों का हर समान है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कोस है माइनस
साइन ए। अब देखो ऊपर सूत्र लग गया, कौन सूत्र लगा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में। तो ये देखो इसको हल किया है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को, तो देखो ऊपर क्या लिखा है, कोस ए प्लस साइन ए और गुणा ब्रैकेट में लिखा है कोस ए माइनस साइन, नीचे कोस ए माइनस साइन ए। तो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए ये पद कट जाएगा ना, ये पद बचेगा कोस ए प्लस साइन ए। तो ये RHS के बराबर आ गया ना। इसको आप दोबारा देख लीजिएगा पूरे प्रश्न को, आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है, इसको आप समझ सकते हो दोबारा। चलते हैं आगे, चलते हैं। देखो इसमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लिखी हैं। देखो tan a बराबर सूत्र क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए। तो जिसका उपयोग अभी हुआ है सवाल में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो देखो ये भी काम में आया प्रश्न में, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगा है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा इसका वर्गमूल है और इसके बराबर कितना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। RHS में कितना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये स्माइल पेपर नंबर 6 इसका क्वेश्चन है, देखते हैं इसको आप देखिए। यानी पूरे प्रश्न के ऊपर कंडीशन है ना, जो प्रश्न का जो पूरा भाग है उसके ऊपर कंडीशन है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है। तो इस वर्गमूल के चिन्ह को अंश व हर दोनों पर लगाएंगे ना, 1 प्लस कोस थीटा का वर्गमूल और बटा 1 माइनस कोस थीटा का वर्गमूल। तो यदि हमें नीचे इसका हर कितना है, 1 माइनस कोस थीटा इसका वर्गमूल है, तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर दें अंश व हर को, यानी 1 प्लस कोस थीटा का वर्गमूल इससे गुणा कर दें अंश व हर को, तो ये करनी से हट जाएंगे दोनों। तो जो प्रश्न में जो अंश व हर दिया गया है उसको गुणा करेंगे 1 जोड़ कोस थीटा का वर्गमूल से, अंश को भी ऊपर गुणा किया है, नीचे हर को भी गुणा किया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ऊपर 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो इसका वर्गमूल का चिन्ह हट गया, नीचे ये करनी चिन्ह आएगा वर्गमूल का। 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ऊपर देखो आ गया 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना आ गया, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसके आगे देखो, या तो आप इस RHS को सरल करो, ठीक है, LHS को वहाँ तक सरल कर लिया। यदि आप RHS को सरल करोगे, ये 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका LCM लेकर इसको हल करोगे तो ये स्थिति आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर इसको आगे इस LHS से आप डायरेक्ट RHS प्राप्त कर सकते हो। यदि आप भाग दे दो 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, देखो ये भाग देने पर क्या आ गया, 1 बटा साइन थीटा हुआ है कोसेक थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा कितना हुआ है, कोस थीटा बराबर RHS। इसको देख सकते हो, आप दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, देखो आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन है ये, इसको आप समझिए एक बार। चलते आगे चलते, देखो इसको देखिए आप, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो 1 बटा साइन थीटा कितना हो गया, कोसेक थीटा। और एक सूत्र और लिखा है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। ये स्माइल पेपर नंबर 4 गणित क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना आप। इसमें एक तो ये सूत्र काम आएगा, देखो ये सूत्र देखो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर कितना होता है, a प्लस b, फिर गुणा में आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर।
तो इनको वापस गुणा करके देखते हैं। देखो ये गुणा किया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ये नीचे गुणा किया ए प्लस बी से। देखो ए से गुणा करेंगे ए की घात 3 हो गया, ए को गुणा करेंगे माइनस ए बी से माइनस ए स्क्वायर बी हो गया, फिर ए को गुणा करेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया। फिर देखो बी से गुणा करेंगे ए स्क्वायर को तो ये प्लस ए स्क्वायर बी, फिर बी को गुणा करेंगे माइनस ए बी से तो ये हो गया माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी को गुणा करेंगे बी की घात 2 से तो बी की घात कितनी हो गई 3 हो गई है ना। तो ये ए की घात 3 आ गया, ये कट गए प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, बी घात 3। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर क्या आएगा ए प्लस बी और गुणा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ये देखो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा करते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अपने प्रश्न पर आते हैं, ये अपना प्रश्न देखो, ठीक है। इसको आप थोड़ा देख लीजिए एक बार, ये देखो और देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको इसका LHS लिखा है पहले, साइन की घात 6a प्लस कोस की घात 6a, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी गुणा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ऊपर ए की घात 3 है तो साइन की घात 6a को ए की घात 3 के रूप में लिखेंगे तो अंदर तो लगाएंगे 2 घात, तो साइन की घात 2a ऊपर घात 3 लग गई प्लस कोस स्क्वायर ए और ऊपर घात 3। अब इसको सूत्र के आधार पर लिखेंगे तो देखो सूत्र के आधार पर लिखा है पहला पद प्लस दूसरा पद है, पहला पद इसमें साइन स्क्वायर है और दूसरा पद कितना है कोस स्क्वायर है, ये ए प्लस बी हो गया ना सूत्र के आधार पर। फिर ये देखो ये पहले पद का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस है पहला पद गुणा दूसरा पद, ठीक है, और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र को देखो इस रूप में इसको याद रखें कि पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 है तो ये यहाँ क्या आएगा पहला पद प्लस दूसरा पद, ठीक है ना। और फिर आगे क्या आएगा पहले पद का स्क्वायर माइनस पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है तो 1 हो गया और इसको ऐसा का ऐसा लिखा, जो बच गया ना उस पार्ट को ऐसा का ऐसा लिखा ना, ठीक है। तो 1 गुणा ये इस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसमें ये जो हमारे पास 3 पद आएंगे ना, तो यदि हम इसमें ये पार्ट जोड़ दें और इतना ही घटा दें, कौन सा 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जोड़ दें इतना घटा दें, 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इतना ही जोड़ दें इतना घटा दें, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो रेड कलर में दिखाए हैं मैंने ये तीनों भाग मिलकर क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये खास स्थिति इसमें, तो ये 2 भाग बच गए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया माइनस ये कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ये कोस ए बटा ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक। ये स्माइल पेपर नंबर 2 है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है तो देखते हैं इसको आप देख लीजिए एक बार। पहले LHS को लेंगे, कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। इसका LCM कितना आएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए का भाग इसमें देंगे, कोस ए कटेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया ना। इसको आगे हल किया देखो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये आएगा, ठीक है। यानी इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इस सूत्र से हल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आगे देखो इसको इसके अंश को ध्यान से देखें तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर 1 हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ लिखा है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो क्या बच गया हमारे पास है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा नीचे ऐसा कैसा लिखा है जो हर है उसको ऐसा कैसा लिखा है 1 प्लस साइन ए कोस ए। आगे चलते हैं, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर 1 हो गया तो प्लस 1 है ही और प्लस 2 साइन ए, ठीक है। नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए कोस ए, ऊपर कितना हो गया 1 1 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे कितना है 1 प्लस साइन ए कोस ए,
ऊपर 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो 2 बटा कोस ए बचेगा ना। तो ये 2 बटा कोस ए, तो 2 गुणा 1 बटा कोस ए इसको लिख सकते हैं। तो 1 बटा कोस ए का मान किसके बराबर होगा, सेक के। तो 2 गुणा 1 बटा कोस ए बराबर क्या हुआ है, 2 सेक ए। ये देखो इसमें ये त्रिकोणमितीय सर्वसीमा का काम आई है, ठीक है ना। इस सूत्र से इसको हल किया है। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बराबर देखो इसको क्या लिखा है, एक पहली संख्या का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या यानी 1 गुणा दूसरी संख्या साइन ए प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर जो अभी इस सवाल में काम आया। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ये 1, ये अभी काम आया है। ये सूत्र लिखा है जो इसको हल किया है। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर को ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रश्न है, कोसेक ए माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस। ये स्माइल पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। इसको देखते हैं। तो इसको आप देखिए एक बार। सबसे पहले LHS को लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कौन सा सूत्र काम में लिया है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इसमें कोई डायरेक्ट सूत्र काम में नहीं आ रहा है तो हम प्रश्न को साइन कोस में बदलते हैं। तो पूरे प्रश्न को साइन कोस में बदलो आप। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 की जगह 2 लिखा है गुणा कोसेक थीटा को क्या लिखा है, 1 बटा साइन थीटा गुणा कोट थीटा को लिखा है कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिखा है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारे पास ये पता आ गया, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका तीन पद है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, जो उसके हर है वो समान है। देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आएगा। हल करने पर ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो ऊपर जो इसका अंश है ये किस रूप में है, इस रूप में देखो जो नीचे लिखा हुआ है इस रूप में है। इसको चेंज करेंगे, इसको एक को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद 1 है ना गुणा दूसरा पद कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो देखो इसको a माइनस बी का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि पहला पद और अंतिम पद इसका क्या धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है। और मध्यम पद देखो क्या है कि पहले पद और दूसरे पद को 2 से गुणा करने पर मध्यम पद प्राप्त हो रहा है ना। तो 1 बाकी कोस थीटा का स्क्वायर हो गया बटा ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको किससे बदलेंगे, 1 बाकी कोस स्क्वायर थीटा में। तो ऊपर देखो 1 बाकी कोस थीटा का स्क्वायर है, इसको डबल 2 बार लिखेंगे, 1 बाकी कोस थीटा गुणा 1 बाकी कोस थीटा, नीचे 1 बाकी कोस स्क्वायर थीटा, इसमें सूत्र लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाकी कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। यही अपना RHS है बराबर RHS। इसी में देखो कुछ सूत्र लिखे हैं मैंने, इस सूत्र को समझो आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कोसेक थीटा गुणा साइन थीटा बराबर कितना होता है 1, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा जो अभी काम लिया है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसलिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो अभी अपने काम लिया है। ये देखो a स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं जो अभी देखो प्रश्न में ये काम आया है। a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 गुणा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखा है, 1 बाकी कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक देखो ये आगे चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा 2 हो तो प्रश्न में क्या है, साइन थीटा बराबर 1 बटा 2 हो तो
एक बाकी साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ये स्माइल पेपर नंबर 1 गणित क्वेश्चन नंबर 4 है। ये साइन थीटा बराबर कितना 1/2। हमें किसका मान निकालना है, एक बाकी साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का। तो मैंने इसको भाग के रूप में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग साइन थीटा। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का मान लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद किया भाग इस ब्रैकेट में साइन थीटा का मान लिखा है 1/2। आगे चलते हैं, 1 बाकी ये 1/4 होगा, 1/2 का स्क्वायर है ना भाग 1/2। पर देखो इसको सल करेंगे, 1 माइनस 1/4 भाग 1/2, तो इसको 1/1 लिखा माइनस 1/4 भाग 1/2। इसका लघुत्तम 4 आएगा तो ऊपर कितना आएगा 4 बाकी 1 भाग 1/2। ये 3/4 हो गया भाग 1/2। भाग को गुणा बदलेंगे 3/4 गुणा 2/1 है ना, तो ये 3 दूनी 6/4 हो गया, 2 से कट रहा है तो 3/2। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप एक बार दोबारा देख लीजिए। धन्यवाद।